हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम बात करेंगे मैक्सिमल एलिमेंट की, मिनिमल एलिमेंट की, ग्रेटेस्ट एलिमेंट की और लीस्ट एलिमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने कोसेट के बारे में पढ़ा था। तो अब हम इसमें हम बात करेंगे मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ अ सबसेट, ठीक है, ऑफ अ पोसेट। तो लेट ए कॉमा लेस देन इक्वल टू बी अ पोसेट एंड कैपिटल बी इज अ सबसेट ऑफ ए if B belongs to B and no element B dash belongs to B exists such that B is not equal to B dash and B is related to B dash, then B is called the maximal element of B। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे जो आपका लेस देन इक्वल टू साइन है, इसका मतलब रिलेशन से है। दिस इज सम रिलेशन, इसको हम कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हमारे पे क्या कह रही है कि बी को हम मैक्सिमल एलिमेंट कब बोलेंगे, यदि कोई भी ऐसा एलिमेंट बी डैश ना मिले जो क्या हो, जिससे बी रिलेटेड हो, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि मैक्सिमल एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट, एनी अदर एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे सबसेट की बात करें तो सबसेट, नॉट एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है। तो इसका मतलब वो एलिमेंट को हम मैक्सिमल एलिमेंट बोलेंगे जो किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें मैक्सिमल एलिमेंट का पोसेट, अगर हम जो सबसेट हमने जो बी लिया हुआ था, इसको टोटल ए ले लें, टोटल पोसेट ही ले लें, तो उस केस में देखिए हमारा मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ पोसेट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि इफ इन अ पोसेट एन एलिमेंट इज नॉट रिलेटेड टू एनी अदर एलिमेंट्स ऑफ द पोसेट देन इट इज कॉल्ड द मैक्सिमल एलिमेंट ऑफ पोसेट, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, अगर हम इसको हैश डायग्राम से समझें तो ये कह रहे हैं कि मैक्सिमल एलिमेंट होगा वो किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। अब ध्यान रखिए, मैक्सिमम जो भी हम हैश डायग्राम बनाते हैं तो हमने क्या कहा था, जो रिलेशन क्या चलता है नीचे से ऊपर की ओर चलता है। अगर हम ये लिखें ए और बी, इसका मतलब क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी। इसका मतलब ये नहीं है कि बी इज रिलेटेड टू ए, क्योंकि बी ये एंटी सिमेट्रिक है, तो बी ए से रिलेटेड नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी मैक्सिमल एलिमेंट होगा वो हैश डायग्राम में कहाँ मिलेगा, वो टॉप में मिलेगा, ठीक है। सपोज आपके पास ये हमारे पास कोई हैश डायग्राम है इस तरीके से, अगर ए और सी, तो इसका मतलब इसका दो मैक्सिमल एलिमेंट भी हो सकते हैं, क्योंकि जो बी है वो किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं, ए बी से रिलेटेड है और ए सी से रिलेटेड है, लेकिन बी और सी इस केस में अगर हम कहें, सपोज सिंपल दिस इज हैश डायग्राम, देन बी और सी क्या है आपका, किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे दो मैक्सिमल एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमल का मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी मैक्सिमल एलिमेंट ना हो, या फिर एक या एक से ज्यादा मैक्सिमल एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम अब बात करें ग्रेटेस्ट एलिमेंट की, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट को मैक्सिमम भी बोलेंगे, ध्यान रखिए। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट, अगर हम पोसेट की हम यहाँ बात करें तो लेट ए कॉमन लेस देन इक्वल टू बी अ पोसेट एंड, अभी सबसेट की बारे में हम बात करें, बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ बी इफ फॉर एवरी एलिमेंट बी डैश ऑफ बी डैश इज रिलेटेड टू बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, तो मैक्सी ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा, जो हर एलिमेंट से रिलेटेड होगा। क्या लिखा हुआ देखिए, फॉर एवरी एलिमेंट बी डैश बिलोंग्स टू बी डैश इज रिलेटेड, यानी वो एलिमेंट जो आपका क्या होगा, जिससे सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे, यानी वो टॉप में होगा। यानी जितने भी एलिमेंट होंगे आपके, अगर हम हैश डायग्राम की बात करें तो सारे एलिमेंट उससे क्या होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए, यानी नीचे से उसकी ओर ऊपर लाइन आनी चाहिए, सारे एलिमेंट उससे नीचे होने चाहिए, ठीक है। और सारे एलिमेंट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, वहां से लाइन ड्रॉ होनी चाहिए ताकि हम वहां तक पहुंच पाए, ठीक है। तो यानी अगर हम कहें हैश डायग्राम से इसको समझे, तो वो एलिमेंट तो हम टॉप में होगा, यानी कि मैक्सिमल एलिमेंट होगा जो हमारे पास क्या होगा, जिससे सारे एलिमेंट क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखें, यहाँ पे जो आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा यूनिक होगा, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज यूनिक, ठीक है। तो ये तो हमने सबसेट की बात की थी, तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे पोसेट पे डिफाइन कर सकते हैं। तो पोसेट के लिए बेसिकली हम ये कहें कि of a comma less than equal to be a poset and element b belongs to a is the greatest element of वो सेट if for every b belongs to b b dash is related to b, यानी क्या होगा, सारे एलिमेंट जिससे रिलेटेड होंगे उसको हम ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पे हम हैश डायग्राम की, हम जैसे हम बताया था ऊपर, तो सबसेट की बात की थी, हैश डायग्राम की हम यहाँ पे बात करेंगे वो एलिमेंट जिससे क्या होंगे, आपके सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो टॉप आ रहा होगा, आपका सिंगल टॉप आ रहा होगा, यूनिक एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे जो हमने क्या कहा था, ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो होगा, हमने बताया था यूनिक होगा। तो पोसेट के बारे में हम कह रहे हैं कि ये तो यूनिक हम कैसे दिखाएंगे, सपोज कर लेते हैं कि लेट ए एंड
बी आर टू ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ए ग्रेटेस्ट है तो इसका मतलब क्या है कि बी ए से रिलेटेड होगा, यानी बी इज लेस देन इक्वल टू ए होगा। और अगर हम दूसरी बात क्या ले लें, अगर हम बी को ग्रेटेस्ट एलिमेंट ले लें तो इसका मतलब क्या होगा, बी का अगर ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो सारे एलिमेंट बी से रिलेटेड होंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी होगा। अब हमें पता है कि जो पोसेट होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या शो करता है, यूनिकनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो यूनिकनेस का मतलब क्या है, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा आपके पास क्या होगा, एक ही होगा, यूनिक होगा। लेकिन मैक्सिमल एलिमेंट आपके पास एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम मिनिमल एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पे भी हम सबसे पहले बात करेंगे सबसेट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो लेट ए कॉमा लेस देन इक्वल टू बी अ पोसेट एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड एलिमेंट बी बिलोंग्स टू बी इज अ मिनिमल एलिमेंट ऑफ बी if b belongs to b and no element b dash belongs to b exists such that b is not equal to b dash and b dash is related to b। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए। मिनिमल एलिमेंट का मतलब क्या है, उस एलिमेंट को हम मिनिमल एलिमेंट बोलेंगे कि जो किसी जिससे कोई भी दूसरा एलिमेंट रिलेटेड ना हो। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि मिनिमल एलिमेंट इज दैट एलिमेंट सच दैट नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू दैट एलिमेंट, यानी कोई भी एलिमेंट उससे रिलेटेड नहीं होगा, यानी उससे नीचे कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर सपोज हम कह रहे हैं ये आपका बी आपका जो है वो मिनिमल एलिमेंट है, अगर इससे नीचे कोई एलिमेंट होंगे, सपोज आपका यहाँ पे डी और ई एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, डी और ई से रिलेटेड हो गए। लेकिन हमें कह रहे हैं नॉट देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट विच इज रिलेटेड। ठीक है, तो जब हम हैसे डायग्राम की बात करें, हम पोसेट के रिस्पेक्ट हम बात करें, तो पोसेट के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो ये जो आपका मिनिमल एलिमेंट होगा वो क्या होगा, सबसे नीचे होगा। ठीक है, तो ये जो आपका एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे नीचे भी कोई एलिमेंट हो, यानी हैश डायग्राम में वो सबसे नीचे होगा। ठीक है, तो मिनिमल एलिमेंट ऑफ पोसेट की अगर हम बात करें, जो हमने बी सबसेट लिया था उसको पूरा होल पोसेट मानेंगे। तो इफ इन अ पोसेट नो एलिमेंट इज रिलेटेड टू एन एलिमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब वही समझिए, सबसे क्या होगा, आपका नीचे होगा एलिमेंट, यानी ये आपका एलिमेंट सबसे नीचे होगा, इससे नीचे कोई एलिमेंट नहीं होंगे। क्योंकि अगर बाय डेफिनेशन क्या कहता है कि ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए जो आपका इससे रिलेटेड हो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया मिनिमल एलिमेंट है। इसी तरीके से हम बात करें लीस्ट एलिमेंट की या मिनिमम एलिमेंट की, तो डेफिनेशन क्या कहती है कि लेट ए कॉमा लेस देन इक्वल टू बी अ पोसेट एंड बी इज अ सबसेट ऑफ A and element B belongs to B is the least element of B if for every element B dash belongs to B, B is related to B dash। देखिए ध्यान रखें, हम यहाँ पे बात करें, पहली डेफिनेशन की बात करें कि दिस लीस्ट एलिमेंट ऑफ अ सबसेट की, तो हम क्या कह रहे हैं, मिनिमल एलिमेंट किसको मिनिमम एलिमेंट किसको बोल रहे हैं, बी को हम मिनिमल एलिमेंट बोल रहे हैं यदि बी क्या है, सबके साथ रिलेटेड है। इफ फॉर एवरी एलिमेंट बी डैश बिलोंग्स टू बी, बी इज रिलेटेड टू बी डैश। ठीक है, तो मिनिमल या लीस्ट एलिमेंट का मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट जो सबके साथ रिलेटेड हो, और सबके साथ रिलेटेड कौन होगा, जो सबसे नीचे का होगा। ध्यान रखें, हमने कहा रिलेशन नीचे से ऊपर की ओर चलता है। ठीक है, हैश डायग्राम जब हम बनाते हैं। तो अब हम बात करें लीस्ट एलिमेंट ऑफ पोसेट, तो पोसेट का मतलब, लीस्ट पोसेट का मतलब अगर बी को हम टोटल होल ए ले लें, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो अगर सपोज वही ए हमारे पास कोई पोसेट है और लेस देन इक्वल टू कोई रिलेशन है, इस पर पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तो बी बिलोंग्स टू ए एंड फॉर ऑल बी डैश बिलोंग्स टू बी, बी इज रिलेटेड टू बी डैश। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि बी इज रिलेटेड टू बी डैश फॉर ऑल बी डैश बिलोंग्स टू बी। ठीक है, तो देन बी इज कॉल्ड द लीस्ट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो आपका लीस्ट एलिमेंट होगा वो सबके साथ रिलेटेड होगा, यानी सबके नीचे होगा, उससे नीचे कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, जितने वो भी जो होगा उसका सिंगल बॉटम मिल रहा होगा इस तरीके से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, हैश डायग्राम से हम इसको समझेंगे आगे। तो लीस्ट का मतलब जो सबसे, और लीस्ट भी जो सबसे आपका बॉटम में होगा। ठीक है, और वो यूनिक होगा, ध्यान रखिएगा, और ये आपका यूनिक होगा। यूनिकनेस की प्रॉपर्टी भी, जो आपका लीस्ट एलिमेंट होगा क्या होगा, वो भी आपका यूनिक होगा। तो देखिए हम कुछ एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल से यहाँ पे हम समझ सकते हैं आसानी से। सपोज करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लें, फर्स्ट एग्जाम्पल हम पे क्या कहता है कि ए अगर हमारे पास कोई सेट है जिसमें दो एलिमेंट है, स्मॉल ए और स्मॉल बी, तो इसका अगर हम पावर सेट लें, पावर सेट में हमारे पास एलिमेंट आएंगे 5 सिंगलटन ए, सिंगलटन बी और होल सेट ए बी। तो ये जो पावर सेट है, अंडर दिस इंक्लूजन साइन हमको पता है
ये क्या होता है, एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। तो ये आपका जो ऑर्डर्ड पेयर है इसको हम क्या बोलते हैं, पोसेट बोलते हैं। तो अगर हम इसका हैश डायग्राम बनाएं तो हैश डायग्राम देखिए इसका क्या बनेगा, ये इसका हैश डायग्राम बनेगा। ये हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैसे बनेगा। सबसे पहले हम फाइव लिखेंगे सबसे बॉटम में। तो फाइव क्योंकि क्या होगा आपका सबके अंदर कंटेन करेगा, तो फाइव सबसे नीचे आ गया। फिर हम अगला एलिमेंट उठाएंगे ए, तो फाइव ए के अंदर कंटेन करता है। फिर हम बी को उठाएंगे, अब बी ए के अंदर कंटेन नहीं करता है तो बी को हम क्या करेंगे, अलग से लिख लेंगे। तो फाइव बी के अंदर कंटेन करता है तो फाइव से बी में लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हम ए बी उठाएंगे, तो ए बी क्या है, देखो ए बी जो सिंगलटन ए है सिंगलटन बी है, दोनों ए बी के अंदर कंटेन करते हैं, यानी ए और बी दोनों ए बी से रिलेटेड हैं। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका हैश डायग्राम या पोसेट डायग्राम बन जाएगा। तो अब देखिए इसमें हम मिनिमल एलिमेंट, इस पोसेट की बात करें तो वो एलिमेंट हमने क्या कहा था, मिनिमल एलिमेंट होगा जो सबसे रिलेटेड होगा। देखिए फाइव देखिए बॉटम में सबसे रिलेटेड है, ये ए से भी रिलेटेड है, ये बी से भी रिलेटेड है, और इस लाइन के थ्रू आपका ये ए बी से भी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, फाइव रिलेटेड टू ए रिलेटेड टू बी, ए बी वेन ट्रांजिटिविटी हम दिखाते नहीं यहाँ पे लाइन से, तो फाइव रिलेटेड टू ए बी। तो फाइव क्या है, इसी सारे एलिमेंट से रिलेटेड है, तो इसका मतलब फाइव क्या होगा आपका, मिनिमल एलिमेंट भी हो गया। ठीक है, और ये लीस्ट एलिमेंट भी होगा। तो मिनिमल एलिमेंट में हमने क्या कहा था कि कोई दूसरा एग्जिस्ट ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो उससे रिलेटेड हो। ठीक है, तो इससे फाइव से कोई रिलेटेड नहीं है, फाइव के नीचे कोई दिख नहीं रहा। और हमने लीस्ट एलिमेंट की या फिर मैक्स मिनिमम एलिमेंट की जो बात की थी, वो क्या होगा इसमें, फाइव इसका मिनिमम एलिमेंट भी होगा और मिनिमल एलिमेंट भी होगा। ठीक है, ये इसका मिनिमल एलिमेंट भी है और मिनिमम भी है, या फिर इसको लीस्ट एलिमेंट भी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसकी ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करें या मैक्सिमल एलिमेंट की, तो पहले हम मैक्सिमल एलिमेंट की बाय डेफिनेशन जाएं, तो हमने क्या कहा था, मैक्सिमल एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो क्या होगा, किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा। देखिए सबसे टॉप में ए इससे रिलेटेड है, बी इससे रिलेटेड, रिलेशन हमेशा नीचे से ऊपर के चलेगा। तो बी इससे रिलेटेड है, ए इससे रिलेटेड है क्योंकि ए बी के अंदर कंटेन करा, बी भी ए बी के अंदर कंटेन करा। ठीक है, लेकिन ए बी किसी के अंदर कंटेन नहीं करा है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था, वो एलिमेंट को हम मैक्सिमल एलिमेंट बोलते हैं जो किसी से भी रिलेटेड नहीं होता। तो यहाँ पे दिख रहा है ए बी किसी से भी रिलेटेड नहीं है। ए को हम मैक्सिमल नहीं बोल सकते क्योंकि ए क्या है आपका, किससे रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है। ठीक है, बी भी ए बी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ए बी हमारे पास क्या हो गया, ये मैक्सिमल एलिमेंट हो गया। ठीक, और ये यूनिक भी है। तो अगर मैक्सिमल एलिमेंट है वो यूनिक होगा तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने मैक्सिमल ग्रेटेस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, हमने कहा था वो एलिमेंट ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा जिससे सारे एलिमेंट रिलेटेड होंगे। फाइव भी देखिए ए बी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है, बी भी ए बी से रिलेटेड है। तो ए बी यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमल एलिमेंट भी हो गया और ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हमारे पास एक सेट है जिसमें हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट है। और यहाँ पे हमने जो रिलेशन लिया हुआ है, हमने कह रहे हैं कि अगर ए बी से रिलेटेड होगा तो ए बी को डिवाइड करा होगा। रिलेशन क्या है, ए इज रिलेटेड टू बी इफ ए डिवाइड बी। ठीक है, अब इसका हैश डायग्राम देखिए, ये इसका हैश डायग्राम बनेगा। हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया है कि सबसे पहले 1 लेंगे, 1 सबको डिवाइड करता है, तो 2 3 5 6 4 8 इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये इसका हैश डायग्राम। इसको आप अगर यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है हैश डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो उसको आप इससे प्रीवियस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो ये आपका इसका हैश डायग्राम बनेगा। अगर हम इसमें आप बात करें इसके मिनिमल एलिमेंट की, तो मिनिमल देखिए सबसे पहले तो हैश डायग्राम सबसे बॉटम में होगा। हमने आपको पहले ही बताया था बॉटम मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी, वो एलिमेंट जिससे कोई दूसरे एलिमेंट रिलेटेड ना हो, यानी इससे नीचे कोई एलिमेंट ना हो। देखिए इससे नीचे 1 से नीचे आपको कोई एलिमेंट नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 1 इज द मिनिमल एलिमेंट। ठीक है, और कोई दूसरा एलिमेंट है नहीं। बाकी जो 5 है 3 है 2 है वो ऊपर, ये 1 उनसे नीचे है, तो 1 इसमें क्या है कि 5 की अगर हम बात करें, 5 मिनिमल क्यों नहीं होगा कि 5 क्या आपका 1 से 1 5 से रिलेटेड है। वो एलिमेंट जो किसी से भी रिलेटेड ना हो उसको हम मिनिमल एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो 1 इज द मिनिमल एलिमेंट हो गया। और ये सबका लीस्ट एलिमेंट भी हो गया। देखिए लीस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी, वो एलिमेंट जो आपके सारे एलिमेंट से रिलेट करें उसको हम लीस्ट एलिमेंट बोलते हैं। तो 1 5 से रिलेटेड है, 1 3 से, 1 2 से, 1 6 से, और 1 4 से, 1 8 से, ये सब से रिलेटेड भी है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास लीस्ट एलिमेंट भी है। या फिर आप ये कहिए कि अगर मिनिमल एलिमेंट है वो यूनिक है तो वो आपका क्या होगा, लीस्ट एलिमेंट भी होगा। अब देखिए बात करते हैं हम यहाँ पे मैक्सिमल एलिमेंट की। अब सबसे पहले देखिए टॉप में देखिए 8 है, तो 8 किससे रिलेटेड है, 8 किसी से भी रिलेटेड नहीं है क्योंकि सबसे ऊपर है। 4 8 से रिलेटेड है, 2 है, 1 है। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है, लेकिन क्या है 1 2 4 इससे रिलेटेड है 8 से, लेकिन 8 इनमें से किससे रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, 8 हमारे पास क्या होगा, एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा। अब फिर दूसरे टॉप की बात करें, देखो 6 की, तो 6 किसी से भी रिलेटेड नहीं है।
टू इससे रिलेटेड है, थ्री रिलेटेड है, वन रिलेटेड, लेकिन सिक्स किससे रिलेटेड, क्योंकि सिक्स से ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, जिस पे लाइन ड्रॉ की है हमने। इससे ऊपर एट हमको दिख रहा है, वो दिख रहा है का मतलब ये नहीं कि वो है, क्योंकि लाइन नहीं है सिक्स से उस पर, तो सिक्स उससे रिलेटेड नहीं है। तो सिक्स भी ऐसा एलिमेंट है बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट, का मतलब वो एलिमेंट जो किसी से भी रिलेटेड ना हो। तो सिक्स भी हमारे पास क्या हो गया, मैक्सिमल एलिमेंट हो गया। अब हम बात करें फाइव पे, देखिए फाइव से ऊपर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे हमने लाइन ड्रॉ की हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, फाइव भी वैसा एलिमेंट है जो किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास तीन मैक्सिमल एलिमेंट आ गए, एक फाइव, सिक्स और एट, हमारे पास तीन मैक्सिमल एलिमेंट आ गए, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या होगा, कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा, नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन में क्या कहती है, वो एलिमेंट जो सबसे रिलेटेड हो, ठीक है। तो अब फाइव और सिक्स की बात करें, ये तो आपस में रिलेटेड ही नहीं है, सिक्स और एट भी नहीं रिलेटेड नहीं है। अगर एट को हम ग्रेटेस्ट बोले तो एट और सिक्स में तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है, सिक्स एट से रिलेटेड है नहीं। तो वो एलिमेंट जो सबसे रिलेटेड हो उसको हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट बोलते हैं। तो नो ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस कोसेट होगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करें, तो नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले लें कि ए कोई हमने सेट ले लिया जिसमें लेने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और रिलेशन वही डिविजिबिलिटी वाला हमने रिलेशन लिया है, क्योंकि डिविजिबिलिटी रिलेशन क्या होता है आपका, एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन होता है। तो इसका देखिए अगर हाईएस्ट डायग्राम क्या बनेगा, सबसे पहले हम वन लेंगे, तो वन आपका टू को डिवाइड करता है, तो वन टू से रिलेटेड है। फिर इसके बाद थ्री देखेंगे, थ्री को सबसे पहले हम ऊपर वाले एलिमेंट से देखते हैं, तो थ्री को टू थ्री को डिवाइड नहीं करता, तो टू थ्री से रिलेटेड नहीं है, तो उसको अलग से लिख देंगे। अब वन तो सबको डिवाइड करता है, तो वन इसके बाद, थ्री के बाद फिर फोर देखिए, तो फोर टॉप एलिमेंट टू और थ्री अभी हमारे पास है, तो टू फोर को डिवाइड करता है, टू फोर से रिलेटेड है, लेकिन टू थ्री से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, सॉरी थ्री फोर से रिलेटेड नहीं है। फिर फाइव को देखेंगे, तो फाइव आपका फोर फाइव से रिलेटेड नहीं है, टू भी फाइव से रिलेटेड नहीं है, थ्री भी फाइव से रिलेटेड नहीं है, तो फाइव को हम अलग से लिख देंगे। और फाइव क्या है आपका, वन से रिलेटेड हो, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसके बाद सिक्स देखेंगे, तो टॉप के एलिमेंट फोर सिक्स को डिवाइड नहीं करता, तो उससे रिलेटेड नहीं है, लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे फोर और सिक्स के बारे में। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट टू थ्री फाइव को देखेंगे, तो टू क्या है आपका, देखिए सिक्स को डिवाइड करता है तो एक लाइन आ जाएगा, रिलेटेड है। थ्री भी सिक्स को डिवाइड करता है तो थ्री इज रिलेटेड टू सिक्स हो जाएगा। अब फाइव सिक्स को डिवाइड नहीं करता, तो फाइव के और सिक्स के बीच में कोई लाइन ड्रॉ नहीं है। ये इसका हैश डायग्राम बन गया। तो अगर हम मिनिमल एलिमेंट की बात करें, तो देखिए हमको बॉटम में मिलेगा। तो मिनिमल एलिमेंट का मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट जो ऐसे एलिमेंट जो किसी से भी रिलेटेड नहीं होते। तो वन देखिए यहाँ पे आपका क्या है, वन आपका किसी से भी रिलेटेड नहीं है। वन सॉरी वो एलिमेंट जो आपका जिससे कोई भी एलिमेंट रिलेटेड ना हो, ठीक है। वन से आपका कोई भी एलिमेंट, वन टू से रिलेटेड है, थ्री से, वन सबसे रिलेटेड, लेकिन वन से कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वन इज द मिनिमल एलिमेंट। और ये लीस्ट एलिमेंट भी हो जाएगा, क्योंकि लीस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी, जो सबसे रिलेटेड हो। वन सबसे रिलेटेड है, वन टू से रिलेटेड है, थ्री से, फाइव से, फोर से, सिक्स से, तो ये आपका लीस्ट एलिमेंट भी हो गया वन। अगर हम अब देखिए मैक्सिमल एलिमेंट की बात करें, तो हमारे पास फोर सिक्स फाइव तीन मैक्सिमल एलिमेंट आएंगे। क्यों? क्योंकि फोर सबसे यहाँ पे टॉप में, देखिए फोर का मतलब, मैक्सिमल एलिमेंट का मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो किसी से रिलेटेड ना हो। देखिए फोर किससे रिलेटेड है, क्योंकि फोर से ऊपर कोई नहीं है जिससे इस पर लाइन ड्रॉ हुई है, ठीक है। तो फोर भी नहीं है, इसी तरीके से हम फाइव भी किससे रिलेटेड नहीं है और सिक्स भी किससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आपके तीन मैक्सिमल एलिमेंट आ गए, और उसका कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट होता तो वो यूनिक होता, और वो मैक्सिमल एलिमेंट से ही कोई होता। तो ये तो आपका इसकी बात। नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो ये सपोज हम पे कोई हैश डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं सेट ना लेके डायरेक्टली अब हैश डायग्राम पे आ रहे हैं, क्योंकि हम जो सॉल्व कर रहे हो हैश डायग्राम को देख के सॉल्व करें। सपोज ये आपके पास कोई हैश डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए मिनिमल एलिमेंट कहते हैं, ये आपका एलिमेंट मिनिमल एलिमेंट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली हैश डायग्राम से, इससे नीचे कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये एलिमेंट क्या है आपका, इससे कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका मिनिमल एलिमेंट हो गया। अब सी की बात करें, सी से एफ रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब सी तो मिनिमल हो नहीं सकता। तो और सी एफ क्या आप देखो सबसे रिलेटेड है इसमें, ए सी से भी, ए से, बी से भी, डी से भी, ई से, सब तक जब हम पहुंच सकते हैं यहाँ से। तो इसका मतलब क्या, एफ आपका लीस्ट एलिमेंट हो, दिस इज द मिनिमल एलिमेंट ऑल्सो द लीस्ट एलिमेंट, ठीक है। और अगर हम बात करें मैक्सिमल एलिमेंट की, तो ई आपका मैक्सिमल एलिमेंट ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको सिंगल टॉप दिख रहा है। ई क्या है आपका, वो एलिमेंट है जो किसी से भी रिलेटेड नहीं है। तो मैक्सिमल डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ मैक्सिमल एलिमेंट, ई मैक्सिमल एलिमेंट हो गया। और ग्रेटेस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन से जिससे सारे एलिमेंट रिलेटेड हो, ठीक है। एफ भी इससे रिलेटेड है, और ये सी भी इससे रिलेटेड है, और आपका ए भी इससे रिलेटेड है, और बी भी से रिलेटेड, डी भी से रिलेटेड। तो ये आपका ई वो एलिमेंट है जिससे सारे एलिमेंट रिलेटेड हैं, तो ये आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी
हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, सपोज हमको ये कोई हैश डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये कोई हैश डायग्राम दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम बात करें, हमारे पे ए बी सी डी 4 एलिमेंट है। देखिए सबसे बॉटम में है तो ये हमारा मिनिमल एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दिस डी इज द मिनिमल एलिमेंट, और यूनिक है तो ये आपका लीस्ट एलिमेंट है, या फिर बाय डेफिनेशन जाइए, डेफिनेशन का मतलब क्या हो, वो एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट का मतलब जो सबसे रिलेटेड होगा, बी से भी है, ए से भी। अब यहाँ पे ये जो दो एलिमेंट है देखिए ए और सी, ये हमारे पास क्या है, ये मैक्सिमल एलिमेंट है। बाय डेफिनेशन मैक्सिमल एलिमेंट हमने किसको कहा था, जो किसी से भी रिलेटेड ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ से बी ए से रिलेटेड है, बी सी से, इससे ऊपर कोई भी एलिमेंट नहीं है जिससे लाइन ड्रॉ की है। तो ए और सी हमारे पास क्या आ गए, दो मैक्सिमल एलिमेंट आ गए। अब आपके पास इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ए और सी आपस में रिलेटेड नहीं है। ग्रेटेस्ट एलिमेंट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, कि जिससे सारे एलिमेंट रिलेटेड हो, ऐसा एलिमेंट कोई भी नहीं है। ए को अगर हम कहें तो ए में बी और डी तो ठीक है ए से रिलेटेड, लेकिन सी इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, इसी तरह सी को अगर हम सोचते हैं कि ये ग्रेटेस्ट बनेगा, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट इससे रिलेटेड करने चाहिए। तो बी और डी तो इससे रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ए इससे रिलेटेड नहीं कर रहा है, तो ये ग्रेटेस्ट एलिमेंट इसमें कोई भी नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, बहुत सारे आपको क्या पोस्टर डायग्राम बना रखे हैं। इनको देख के अगर हमको पहचानना है कि इसमें कौन कौन से हमारे पास क्या हो सकते हैं, मैक्सिमल और मिनिमल एलिमेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए पहला अगर हम हैश डायग्राम देखें, तो पहले हैश डायग्राम में हमको दिख रहा है कि ये जो ए है और एफ है, ये इसके मिनिमल एलिमेंट। क्यों, क्योंकि देखिए सबसे बॉटम में ए और एफ आपस में रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई इनके बीच में लाइन नहीं है। ये ए बी से रिलेटेड है, ऊपर की ओर जाइएगा, रिलेशन ऊपर की ओर चलता है। ए डी से रिलेटेड है, और ए ई से रिलेटेड है, ए सी से रिलेटेड है, लेकिन ए और एफ आपस में रिलेटेड नहीं है, वो सेम आपका लाइन पे दिखे। तो इसके और मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी हमारी, कि ऐसा एलिमेंट जिससे कोई दूसरा एलिमेंट रिलेटेड ना हो। देखिए इससे नीचे कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है जहाँ पे लाइन ड्रॉ की, तो ए और एफ हमारे पास क्या बन गए, मिनिमल एलिमेंट बन गए। तो मैक्सिमल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, वो एलिमेंट जो किसी से भी रिलेटेड ना हो। ठीक है, सी टॉप में है, ये किससे रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखिएगा। बी से रिलेटेड है, डी से रिलेटेड है, लेकिन ये किसी से रिलेटेड, अगर ये किससे रिलेटेड हो तो उससे ऊपर को एक लाइन जानी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है। उसका मतलब क्या है, सी किसी से भी रिलेटेड नहीं है, इसी तरीके से ई भी किससे रिलेटेड नहीं है। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, आपके मैक्सिमल एलिमेंट हो गए। ठीक है, तो ये दो हमारे पास मैक्सिमल एलिमेंट हो गए, ये दो मिनिमल एलिमेंट। ध्यान रखिए, अगर एक से ज्यादा आएंगे तो इसमें लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं होंगे। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सबसे बॉटम में कौन दिख रहा है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, ए से नीचे कोई नहीं है देखो, और बी से कोई भी नहीं है, और साथ में यहाँ पे जो आपका डी है, देखिए डी से भी नीचे कोई एलिमेंट, डी से ऐसा लग रहा है बी और ए से है, लेकिन क्या है आपका जो डी है वो आपका क्या, इस लाइन में अगर जो आपका एलिमेंट होगा, तो यहाँ से हमको नीचे को नहीं आ सकते, नीचे रिलेटेड नहीं होगा, हमेशा ऊपर को रिलेटेड। ऐसा नहीं कह सकते कि सी डी से रिलेटेड है, तो सी जी से तो रिलेटेड है, लेकिन नीचे को नहीं आ सकते रिलेशन में, हाँ डी जी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब क्या है, ए बी और जो डी है वो आपके मिनिमल एलिमेंट हो गए, और मैक्सिमम एलिमेंट आपके एफ और एच हो गए। क्यों, क्योंकि सबसे टॉप में दिख रहे हैं, ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है, एफ और एच किसी से भी रिलेटेड नहीं है। देखिए इससे ऊपर कोई एलिमेंट नहीं। ठीक है, तो ये दो इसके मिनिमल एलिमेंट। इस हैश डायग्राम में देखिए सिंगल बॉटम दिख रहा है ये आपका, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि ये जो होगा आपका एफ, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वो मिनिमल एलिमेंट होगा। तो मिनिमल होगा तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये लीस्ट एलिमेंट हो जाएगा, सिंग अगर यूनिक है तो। ठीक है, ये सबसे रिलेटेड है, दिख भी रहा है, ए एफ ई से भी रिलेटेड है, डी से भी, सी से भी, बी से भी, और एफ जो है वो ए से भी रिलेटेड। ठीक है, और जो इसके बात करें इसके मैक्सिमल एलिमेंट की, ये जो आपके दो एलिमेंट दिख रहे हैं ये मैक्सिमल एलिमेंट है, ए और बी, क्योंकि ए किसी से भी रिलेटेड नहीं है और बी किसी से भी रिलेटेड नहीं है, सबसे टॉप में, इससे ऊपर को कोई लाइन नहीं जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी बात करें, ये वाले अगर हम हैश डायग्राम की बात करें, तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमको गौर करना पड़ेगा। मिनिमल एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये जो आपका जी और एच तो हमको दिख रहा है बॉटम में। ठीक है, तो जी और एच तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, हमारा मिनिमल है, लेकिन यहाँ पे एफ भी क्या है, एक वो मिनिमल एलिमेंट। क्यों, क्योंकि हमने कहा था मिनिमल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या कही थी, ऐसा एलिमेंट जो आपका क्या हुआ, जिससे कोई भी एलिमेंट रिलेटेड ना हो। देखिए इससे कोई एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, ये ठीक है डी से रिलेटेड है, ये ई से रिलेटेड है, लेकिन इससे आपका एरो कहीं नीचे को नहीं जा रहा, ध्यान रखिएगा। तो इससे इससे डायरेक्टली जो नीचे को नहीं जा रहा है, तो ये क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर हम ए की बात करें, तो सबसे पहले हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे जाना पड़ेगा। नीचे जाने का मतलब ये नहीं कि रिलेटेड है, नीचे से ऊपर वाला रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें एफ भी क्या है आपके पास, जो ये है, ये आपके तीन जो आपके आ गए वो मिनिमल एलिमेंट है।
इसी तरीके से मैक्सिमल एलिमेंट की अगर हम बात करें, वो एलिमेंट जो क्या है, किन एलिमेंट को हम मैक्सिमम बोलेंगे, उन एलिमेंट को हम मैक्सिमम बोलेंगे जो आपके किसी से रिलेटेड, देखिए डी आपका मैक्सिमल है, ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ई आपका मैक्सिमल एलिमेंट है, ये किसी से रिलेटेड नहीं है, और इसी तरीके से आपका जो बी एलिमेंट है ये भी किससे रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड का मतलब क्या है, इससे हम एरो एजेस नहीं है कोई भी ऊपर, इससे कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे उस पर एज गई हो। इसी तरीके से आई को देखिए, आई भी आपका क्या है, आपका मैक्सिमल एलिमेंट है, क्योंकि इससे कोई ऐसा दूसरा एलिमेंट ऊपर नहीं जिससे इस पे एज गई हो, ठीक है, यानी कोई इससे लाइन बनाई हो। उसके बाद आप क्या, चार एलिमेंट ऐसे आ गए जो हमारे पास क्या है, वो मैक्सिमल एलिमेंट है, डी ई बी आई, और ऐसे तीन एलिमेंट ऐसे हैं जो हमारे पास मिनिमल एलिमेंट है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट से हम पार्शियल, ये हमको हैश डायग्राम की बात करें, नेक्स्ट हमारे पास अगर इस तरीके से हैश डायग्राम दिया हुआ है तो इसमें देखिए ए आपको दिख रहा है, ये मिनिमल एलिमेंट, ठीक है, लेकिन सिंगल बॉटम का मतलब ये नहीं कि बाकी भी इसमें दिख रहे हैं आपको, देखिए बॉटम ए आपका है, तो ये आपका सी है, इसी तरीके से आपका ई है, और एच है, जे है, ये मिनिमल एलिमेंट है। क्यों है मिनिमल एलिमेंट, ध्यान रखिएगा, मिनिमल एलिमेंट का मतलब जिससे कोई भी दूसरा एलिमेंट रिलेटेड ना हो, इससे नीचे कोई एलिमेंट नहीं है जिससे हमने लाइन उससे डायरेक्टली ड्रॉ की। इससे नीचे का मतलब आप कहेंगे बी डी एफ, तो इससे नीचे है, लेकिन इससे नीचे जाने के लिए सबसे पहले ऊपर को जाएंगे, तो फिर हमको नीचे आना पड़ेगा, नीचे आना अलाउड नहीं है, ये एंटी सिमेट्रिक है, ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर वाला रिलेटेड होता है, ऊपर से नीचे को नहीं आता। तो ये हमारे पास एलिमेंट जो आ गया आपका ए सी ई एच और आई, ये क्या है हमारे पास मिनिमल एलिमेंट हो गए। और उसके मैक्सिमल एलिमेंट की बात करें तो ये हमारे पास जो इसके मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएंगे, जो जी है, आई है, सी, आई, और ये आपका के, और ये आपका बी, और ये आपका डी, और ये आपका एफ, ये मैक्सिमल एलिमेंट, ठीक है। अगेन डेफिनेशन पे जाइए, मैक्सिमल एलिमेंट का मतलब क्या था, वो एलिमेंट जो किसी से भी रिलेटेड ना हो। ध्यान रखिए, रिलेटेड का मतलब क्या है, इनसे ऊपर लाइन ड्रॉ किया हुआ कोई दूसरा हमको वर्टेक्स या कोई दूसरा एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, नीचे मिल रहा लेकिन नीचे जाना अलाउड नहीं होता, कि नीचे से ऊपर क्यों रिलेशन होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या मिल गया, ये मैक्सिमल एलिमेंट। इसमें कोई भी लीस्ट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा है। अब ये अगर सपोज ये हमारे पास किसी पोसेट का हैश डायग्राम अगर हमारे पास ये गिवन है, इसमें ए बी सी डी ई एलिमेंट है, तो ये हमको साफ दिख रहे हैं, ए और बी हमारे पास क्या है, मिनिमल एलिमेंट है, और ये दो हमारे पास क्या है, वो मैक्सिमल एलिमेंट, ये दो मिनिमल एलिमेंट और ये दो आपके मैक्सिमल एलिमेंट, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल हैं जिसको हम देखते हैं, जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी और एकदम से समझ में इस तरह के मैक्सिमम मिनिमल। अगर सपोज ये हमारे पास कोई पोस्टर डायग्राम है, तो इसमें आपको दिख रहा है ए तो आपका क्या है, मिनिमल एलिमेंट है, इससे नीचे कोई एलिमेंट नहीं है जो इस पर लाइन ड्रॉ की है, तो बाकी, और ये आपका लिस्ट भी एलिमेंट भी वो ये सबसे रिलेटेड है, देखिए ए सी से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है, डी से रिलेटेड है, एफ से और ई से। बाय डेफिनेशन अगर हम जाए लिस्ट की, वैसे तो यूनिक था, तो लेकिन अगर हम डेफिनेशन भी जाएँ तो आप ये कहिए ए जो हमारे पास क्या है, वो मिनिमल एलिमेंट है, और जो हमारे पास ई यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, आपका मैक्सिमल या ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, क्योंकि यूनिक है। क्यों ई क्यों है हमारे पास मैक्सिमल, क्योंकि ये किसी से भी रिलेटेड नहीं है, ठीक है, ई से ऊपर कोई एलिमेंट नहीं है जिससे लाइन ड्रॉ की है। डी ठीक है, ई से रिलेटेड है, एफ रिलेटेड, लेकिन ई किससे रिलेटेड नहीं है, नीचे की ओर जाना अलाउड नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, रिलेशन एंटी सिमेट्रिक में। तो ये आपके दो एलिमेंट आ गए, जहाँ पे ई क्या है आपके पास, ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो गया, और वो आपका मैक्सिमल एलिमेंट भी हो गया, और ये आपका मिनिमल एलिमेंट भी और लीस्ट एलिमेंट। तो अब हम नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन की, सपोज ये हमारे पास कोई दिया हुआ है इस तरीके से, ये हेक्सागन टाइप का जो आपको दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि ए इसमें क्या है, आपका लीस्ट एलिमेंट है, और एफ आपका इसमें क्या है, आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट। क्यों, ए सबसे रिलेटेड, देखिए ए सी से भी, बी से भी, डी से भी, ई से भी, एफ से भी, तो ए आपका क्या होगा, लीस्ट एलिमेंट हो गया, और एफ क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट का मतलब वो एलिमेंट जिससे सारे एलिमेंट रिलेटेड हो, ए बी से रिलेटेड है, एफ से, बी भी एफ से रिलेटेड है, डी बी, और आपका सी भी और ई भी, ये आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट। इसी तरह मैक्सिमम मिनिमम की इसमें डेफिनेशन भी आप लगा। इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये हम पे दिया हुआ है जिसमें ए बी सी डी ई एफ जी एलिमेंट है, तो ए इसका आपको दिख रहा है, ये क्या है, इसका लीस्ट या मिनिमल एलिमेंट है, और जी इसका क्या है, वो मैक्सिमल एलिमेंट, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं हर एलिमेंट को देख के, मैक्सिमल और इसका देख। अगर सपोज हम एक एग्जांपल ये और देखें, इसमें अब एलिमेंट है ए बी सी ई एफ जी एच आई, ये सपोज कोई हैश डायग्राम है इस तरीके से का, तो इसमें ए आपका मिनिमल एलिमेंट है। बाय डेफिनेशन मिनिमल एलिमेंट क्या था, कि वो एलिमेंट जिससे कोई दूसरा एलिमेंट रिलेटेड ना हो, यानी इससे नीचे कोई लाइन ड्रॉ नहीं है, ठीक है। ए एफ से रिलेटेड है, लेकिन ए से कोई दूसरा एलिमेंट रिलेटेड नहीं, और ये लीस्ट एलिमेंट भी होगा क्योंकि सबसे रिलेटेड, देखिए ए से एफ पे लाइन गई है, ए से आई पे भी लाइन गई है,
ए से बी पे ऊपर की ओर लाइन गई, ए से सी पे भी गई है, और ए से यहाँ पे एफ, एफ से ई जा सकते हैं आप। इसी तरीके से ए से एफ, एफ से ई, एफ से डी जा सकते हैं, और यहाँ से जी पे भी जा सकते हैं। ये सबसे रिलेटेड है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका लीस्ट एलिमेंट हो गया, और ये आपका मिनिमल एलिमेंट भी है। इसी तरीके से अगर हम मैक्सिमल एलिमेंट की बात करें, देखो जी आपका क्या है, जो जी है वो मैक्सिमल होगा। जी किससे रिलेटेड नहीं है, इससे ऊपर कोई लाइन नहीं गई है, एस से भी ऊपर कोई लाइन नहीं गई है देखिए, और आई से भी ऊपर कोई लाइन नहीं गई है। जी एच आई आपके पास हो गया मैक्सिमल एलिमेंट हो गया, उसमें कोई भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट एलिमेंट का मतलब क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो ये तीन एलिमेंट तो आपस में रिलेटेड, किसी से भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, हैश डायग्राम को देख के हम मैक्सिमम मिनिमम रेंज में कैसे निकालेंगे आप देख सकते हैं। अब देखिए इसमें कुछ रिमार्क्स है जिसको आप नोट कर लीजिए, कि अगर ए आपका कोई कोसेट है विद रिस्पेक्ट टू सम रिलेशन लेस देन इक्वल टू, और बी उसका कोई सबसेट है, देन बी इज द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, या फिर आपका लीस्ट एलिमेंट बोलेंगे यदि बी क्या होगा, आपका मैक्सिमल एलिमेंट होगा और मिनिमल एलिमेंट होगा। ठीक है, यानी एवरी ग्रेटेस्ट एलिमेंट इज द मैक्सिमल एलिमेंट होगा, और एवरी लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, आपका मिनिमल एलिमेंट होगा। लेकिन कन्वर्स टू नहीं होता, ध्यान रखिएगा कि यूनिक होगा, अगर मैक्सिमल है और यूनिक है तो वो ग्रेटेस्ट बनेगा, और अगर मिनिमम है और यूनिक है तो वो लीस्ट बनेगा। लेकिन एक से ज्यादा अगर मैक्सिमल एलिमेंट होंगे तो वो आपके ग्रेटेस्ट एलिमेंट तक कोई भी नहीं होगा। तो यानी मैक्सिमल को ये नहीं कह सकते हैं कि वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट भी होगा, या फिर मिनिमम को ये नहीं कह सकते हैं वो लीस्ट भी होगा। लेकिन उल्टा कन्वर्स इसका जरूरी है कि ग्रेटेस्ट होगा तो मैक्सिमल एलिमेंट होगा, और जो लीस्ट एलिमेंट होगा वो मिनिमल एलिमेंट। ठीक है, इसी तरीके से ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट ऑफ अ कोसेट इफ एग्जिस्ट, ये जरूरी नहीं कि ध्यान रखिए एग्जिस्ट करेगा। क्यों, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई भी ग्रेटेस्ट आपका लीस्ट एलिमेंट ना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स है, यहाँ पे आपका जो 0 -1, अगर हम इनफाइनाइट की बात करें 1, ये इस तरीके से नीचे को चलते रहेगा। तो इसमें एक कोसेट है आपका, इसमें आपको कोई भी लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ना ही आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। और अगर एग्जिस्ट करेगा, सेकंड नंबर का हमारा रिमार्क क्या करता है कि ग्रेटेस्ट और लीस्ट एलिमेंट ऑफ अ कोसेट इफ एग्जिस्ट देन क्या होंगे, वो यूनिक होंगे। इसको हमने यूनिकनेस आपकी प्रूफ भी किया ऊपर से। और साथ में थर्ड आपको एक बात, एक चीज और माइंड में रखनी है कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट एलिमेंट ऑफ अ सबसेट या फिर कोसेट की बात करें, मे और मे नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, ये हमने आपको इस एग्जांपल से। ठीक है, तो आज का लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करें।